हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा का गणित विषय का पेपर, इसका सॉल्यूशन। देखिए, पहला क्वेश्चन था आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कि 12, 15 और 21 का एलसीएम कितना है, तो वो आएगा 420। मैं सीधे आपके आंसर बता देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यंक, तो अगर आपने इसको सोल्व किया तो इसका आंसर आएगा 4, -2। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन था रैखिक समीकरण युग्म x + y = 4 तथा x - y = 2 का हल कितना होगा। तो इसको आप भले ही विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि किससे हल करेंगे तो इसका मान आएगा 3, 1। चौथा क्वेश्चन था द्विघात समीकरण 2x² + x + 4 के मूल क्या होंगे। तो एक सूत्र होता है b² - 4ac। यदि आप उसमें ये सारे मान रखोगे तो उसका आंसर माइनस में आएगा। माइनस का मतलब कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए पाँचवा, यदि 3, 7, 11 एपी में दिया हुआ है तो 10वां पद कितना होगा, तो होगा 39। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हैं, देखो छठा प्रश्न था कि दिए गए त्रिभुज में कौन सी भुजाएं लंबवत है, तो एसी और बीसी होगी। एसी और बीसी ये दोनों लंबवत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बिंदुओं ए 2,4 और तथा बी -2, -4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो वो होगा 0,0। आपने बिंदु वाला फॉर्मूला लगाया होगा मध्य बिंदु का। नेक्स्ट है कि tan 60 डिग्री का मान, तो वो होता है √3। 9वां था यदि एक मीनार की ऊंचाई तथा छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्वलन कोण वो होगा 45 डिग्री। नेक्स्ट है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वो होती है व्यास। 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। आपने पायर स्क्वायर में मान रखा होगा तो वो आएगा 78.5 वर्ग सेमी। नेक्स्ट है 8 त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब पूरा ही पूछा था, 4 पाई स्क्वायर होगा इसका आंसर। 8 त्रिज्या तथा एच वाले विलन का आयतन वो होता है πr²h। नेक्स्ट है आंकड़ों 4, 10, 5, 9, 12 का मान, तो वो है 8। इन सबको जोड़ेंगे तो 40 आएंगे, उसमें अगर आप 5 का भाग देंगे तो 8 आएगा। संख्या का योग बटा कुल संख्या। नेक्स्ट है ये वाला लास्ट वाला, 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है तो रानी आने की प्रायिकता है। तो रानी अगर आप निकालोगे तो 4 होती है, 4/52। उसको सोल्व करोगे तो 1/13 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट अपन रिक्त स्थान की बात कर लेते हैं। रिक्त स्थान की अगर अपन यदि बात करते हैं तो पहला रिक्त स्थान है यदि समीकरण x + 2y = 4 तथा 2x + k y = 3 का कोई हल नहीं है, तो इसके लिए एक सूत्र होता है a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। यहाँ पे बराबर पूछा है तो a1/a2 = b1/b2 ही मान रख के आंसर निकाल सकते हैं, 4 आएगा। सभी वृत्त होते हैं तो वो समरूप होते हैं। एक स्पर्शरेखा वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। चौथा है 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, वही πr² में अगर आपने रखा होगा तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट है 8 त्रिज्या वाले और 1 ऊंचाई वाले शंकु का आयतन 1/3 πr² होगा। यदि पी ए बराबर 1/2 है तो प्रायिकता 1 में से आपको घटा लेना था, तो वही आएगा 1/2। नेक्स्ट देखो 26 और 91 का एचसीएफ 13 आएगा। द्विघात बहुपद ये था x² 5x + 6 इसके शून्य का अगर अपन को ज्ञात करना है तो वो होगा x = -2 और x = -3। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन द्विघात बहुपद का हो गया था। तीसरा देखिए एपी 2, 7, 12 का 13 पद, अगर आपने एन वाले सूत्र होता है n = a + n - 1 d, उसमें मान रखा होगा तो 62 आएगा। चौथा यदि sin a = 3/4 है तो tan a का मान अगर आप निकालना चाहोगे लाल बटा खाकर तो वो होता है 3/√7। नेक्स्ट है पांचवा, एक 5 मीटर की सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी दीवार पर कितनी ऊंचाई तक जाती है, तो वह 2.5 मीटर ऊंचाई तक जाएगी। मैं आपको आंसर सीधा बता सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इसके पूरे सॉल्यूशन चाहिए तो मैं वो भी आपके लिए अवेलेबल करा सकता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। नेक्स्ट देखिए चौथा प्रश्न, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम, तो एक तो एचसीएफ आएगा 6, एलसीएम आएगा 360। बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात करने थे, वो आएगा x का मान +-3, यानी एक बार प्लस के 3 एक बार माइनस के 3। छठा प्रश्न था दिए गए रैखिक समीकरण युग्म x + y = 15 और 2x - 3y = 4 का हल ज्ञात कीजिए, तो वो आएगा x = 9/5 और y = 6/5। सातवां प्रश्न में आपको ईसी का मान पूछा था, थेल्स में लगा के आप ईसी का मान निकाल सकते हो, 2 सेंटीमीटर आएगा। नेक्स्ट देखिए दो बिंदुओं एक दिया होता है 1,2 और बी दिया होता है 4, मध्य के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी ज्ञात करने का मतलब दूरी सूत्र आपको लगाना था और वो आएगा 3√2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भूमि के बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, वो आएगी 30√3 मीटर। 6 सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन देखिए,
6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर आपने मान रखा होगा तो उसका मान आएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr h + r। उसमें अगर आपने मान रखे होंगे तो उसका आंसर आएगा 597.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट 12वें क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नीचे दिए गए बटन का अटैचमेंट 5 है तो x और y के मान देखो मैंने यहाँ पे निकाले होंगे। अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से ये सारणी बनी थी, इस तरीके से मान रख के हम कर सकते थे इसका पूरा सॉल्यूशन। ये देखिए यहाँ से इस तरीके से आप देख सकते हैं, मैंने आंसर पहले ही बता दिए हैं। फिर y का मान तो आ जाएगा 7 और इसमें x का मान है वो है 8। नेक्स्ट 13वां प्रश्न। 13वें प्रश्न की अगर हम बात कर लेते हैं, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता हमको ज्ञात करनी थी। अभाज्य संख्या 1/2 होगी, इसकी भी 1/2 और विषम संख्या की भी 1/2। 14वां क्वेश्चन, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल 960 आएगा। ये आपके सातवें प्रश्नावली से पूछा हुआ था। 16वां क्वेश्चन, इसका जो आंसर है वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होगी। माध्यक आप निकाल लिया होगा उम्मीद है। और नेक्स्ट है 18 4 नंबर में क्वेश्चन था, ऊपर वाला करना चाहे तो ऊपर वाला और नीचे वाला। 19वां प्रश्न है tan a = 4/3 है तो कोण ए के तीनों त्रिकोणमितीय फलन आप तैयार कर सकते हैं। 20वें क्वेश्चन में बहुलक पूछा हुआ था और माध्य पूछा हुआ था। कोई सी भी विधि से आप कर सकते थे माध्य, और बहुलक बहुत ईजी था क्योंकि वर्ग अंतराल सेम कम दिए हुए थे। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भेजिए। अगर आपको इस वीडियो का फुल सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।